Hello students, welcome to the ज्ञान गंगा Academy's interactive classes। यह हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 2 है तथा आज का जो हमारा टॉपिक है वह है पाठ 10 और उसका नाम है मीठी सारंगी। सारंगी एक वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्र मीन्स गाना वाना जिसमें से बजाया जाता है, ठीक है ना। ये वाद्य यंत्र है और ये कहानी है एक भोले की जो कि सारंगी को मीठी समझकर खाने के लिए दौड़ता है या उसका मन उसे खाने के लिए करता है। ऐसा कैसे होता है, चलिए इस कहानी में देखते हैं। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। सारंगी की मीठी आवाज और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है। मतलब कि किसी गांव में एक सारंगी वाला आया और वो बहुत अच्छी सारंगी बजाता था। उसके बजाने की जो स्टाइल थी या जो कला थी वो अलग ही थी। उसकी आवाज़ सुनकर गांव में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए और सारंगी की मीठी आवाज़ और सारंगी वाले के बजाने की कला, एक तो सारंगी की आवाज़ बड़ी मीठी होती है और उसके बाद उसे बजाने की जो स्टाइल थी उससे गांव के लोग दंग रह गए। दंग रहना मतलब हैरान हो जाना या आश्चर्यचकित हो जाना। सब लोग कहने लगे कि कैसी मीठी सारंगी है। राइट स्टूडेंट्स, आह कितना आनंद आ रहा है। वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की बातें सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं। ये सब झूठ है। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए। इसीलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया, 2-4 दिन यहीं ठहरिए। ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुंझलाया और सोचने लगा, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते। सारंगी मीठी जरूर है, पर मुझे न जाने स्वाद क्यों नहीं आया। तब तक रात ज्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल में ही सो गए। चौपाल गांव में एक ऐसी जगह होती है जहां पर अक्सर पेड़ के नीचे होती है और एक बड़ा सा खाली जगह वहां पर होती है उस पेड़ के चारों ओर। और उस पेड़ पर के चारों ओर एक सीमेंट का कुछ या बैठने के लिए भी बनाया जाता है, उसे बोलते हैं चौपाल। जैसा कि इस चित्र में भी आप देख सकते हैं, है ना। ये चौपाल है और ये सारे के सारे लोग उसको देख रहे हैं। चौपाल को चबूतरा भी बोलते हैं, पेड़ के चारों तरफ जो चबूतरा होता है, ठीक है ना। चौपाल में ही सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई और उसे अपने सिरहाने रखकर सो गया। खोली मीन्स कवर, है ना। अपने उस सारंगी को सुरक्षित रखने के लिए कवर लगा दिया ऊपर से। खोली चढ़ाई और सिरहाने रखकर सो गया। पर भोला को चैन कहाँ था। चैन मतलब भोला परेशान था इस बात को। जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतारकर उसे जीभ से चाटा। कुछ स्वाद नहीं आया। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया, उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उड़ेला, पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वह लोगों की बेवकूफी पर बहुत ही झुंझलाया। अब की बार उसने सारंगी को गांव के बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। वह लोगों की बेवकूफी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया।
सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो सब लोगों और सारंगी वाला बड़ा दुखी हुए। लोग कहने लगे, बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। भोला इस बात को न सुन सका और गुस्से में बोला, क्या खाक मीठी थी? मैंने तो उसे अच्छी तरह से चाटा था, उसमें जरा भी मिठास नहीं थी। तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। लोगों ने पूछा, पर सारंगी है कहाँ? उसने कहा, गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोला की बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया। सिर पीट लेना मतलब पछताना, है ना। अब उसकी बेवकूफ़ी से सिर पीट लेना क्या है? एक मुहावरा है, ठीक है ना। उसकी बेवकूफ़ी से सभी लोग सर पीटने लगे, पछताने लगे। बताओ यार कैसा बच्चा है। तो इस प्रकार की कहानी है एक भोले बच्चे की, जो सारंगी की आवाज़ का आनंद लेने के बजाय उसके स्वाद का आनंद लेने का इच्छुक था और आखिर में वह कैसे निराश होता है। ये कहानी है इस भोले की। पसंद आई होगी आपको कहानी। चलिए इसके अभ्यास प्रश्न करते हैं। सारंगी की मिठास। चलिए अब कुछ अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं कि सारंगी की मिठास। गांव वाले कहते थे, कैसी मीठी सारंगी है। इसका क्या मतलब है? सही बात पर निशान लगाइए। सारंगी चखने पर मीठी थी, सारंगी से निकलने वाली आवाज़ सुनने में अच्छी लगती थी, या सारंगी के आसपास मधुमक्खियां भिनभिना रही थी। सिंपल सी बात है कि सारंगी से निकलने की वाली आवाज़ सुनने में अच्छी लगती थी। अब तुम समझ गए हो कि गांव वाले सारंगी को मीठी क्यों कहते थे। अब बताओ कड़वी बात का क्या मतलब होगा। ऊपर वाली बात, सारंगी मीठी क्यों कहते हैं? क्योंकि उसको सुनकर आनंद मिलता है तो वो चीज़ मीठा होता है। और कड़वी बात का क्या मतलब होगा? जिसको सुनकर दुख होता है उसको, या जो बात अच्छी नहीं लगती उसका मतलब है कि उसे कड़वी बात कहते होंगे। कहानी से भोला ने क्यों सोचा कि सभी झूठ बोल रहे हैं। भोला ने इसलिए झूठ बोला, ऐसा लगा भोला को कि सब झूठ बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबको सारंगी की आवाज़ बड़ी मीठी लग रही थी, मगर भोले को कोई स्वाद नहीं आ रहा था। भोले को सारंगी का स्वाद क्यों नहीं आया? भोले को सारंगी का स्वाद इसलिए नहीं आया क्योंकि भोला अपने जीभ से या अपने मुंह से उसका स्वाद लेना चाह रहा था, जबकि लोग उसको सुन के आनंद ले रहे थे। भोले ने किस किस तरह से यह जानने की कोशिश की कि सारंगी मीठी है। तो क्या करा भोले ने? भोले ने पहले उसको चाट कर देखा अपनी जीभ से, और जो सारंगी के पास एक जो छेद था उसको भी मुंह लगाकर देखा कि कहीं कोई बूंद इसमें से निकल आए, है ना। खोल। सारंगी वाले ने सारंगी पर खोल चढ़ाया और उसने सिरहाने रखकर सो गया। सारंगी वाले ने अपनी सारंगी पर खोल क्यों चढ़ाया होगा? ताकि उसकी सारंगी सुरक्षित रहे धूल वूल से, है ना, या किसी अन्य और चीज़ों से वो सुरक्षित रहे, इसलिए उस पर कवर चढ़ा दिया। और किन किन चीज़ों पर खोल चढ़ाया जाता है? बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर खोल चढ़ा, जैसे रजाई है जिस पर खोल चढ़ाते हैं, है ना। कंबल पे भी कुछ लोग खोल चढ़ाते हैं, कुछ लोग अपना बैट होता है उस पर भी खोल चढ़ाते हैं, कवर चढ़ाते हैं। लोग गाड़ियों के ऊपर कवर चढ़ाते हैं, स्कूटर, कार, मोटरसाइकिल, है ना। इसी प्रकार आप भी सोचेंगे और उसके उत्तर देंगे। गाओ बजाओ। सारंगी, ढोलक, एकतारा, तबला, बांसुरी, सहनाई, ढपली, सितार, गिटार, हारमोनियम। यूपर संगीत के बाजों के नाम लिखे हैं। इनमें से कुछ तार छेड़कर बजाए जाते हैं और कुछ हाथ से थाप देकर, थाप मतलब यूं करके मार कर, है ना, थाप देकर। उनके नाम सही जगह पर लिखो। तार वाले कौन कौन से हैं? जैसे सारंगी में तार होता है, वेरी गुड। एक तारा में तार होता है, सितार में तार होता है, गिटार में तार होता है ना। थाप वाले जिन्हें धप धप करके बजाया जाता है, तो ढोलक है थाप वाला, तबला है ना, उसके अलावा ढपली है, ठीक है। उसके बाद अन्य कौन से बचे? अभी बांसुरी हो गई, उसके अलावा सहनाई हो गई और हारमोनियम हो गया, राइट। अब वो कहता है कुछ नाम बच भी गए होंगे, उन्हें अन्य के नीचे लिखो। लिख दिया हमने। ऊपर लिखे बाजों को जगह जगह पर बजाया जाता है। सोच कर लिखो इन जगहों पर क्या क्या बजाया जाता है। रेलगाड़ी या बस में क्या बजाते हैं भाई?
रेलगाड़ी या बस में हमने कई बार ढपले वाले को भी देखा, ढपली वाले को, है ना। कभी कभी कौन आता है, कोई एक तारा लेके भरी आता है, एक तारा था टिंग 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 करता रहता है ना। कभी कभी हमने सारंगी वाले को भी ट्रेन में आके देखा है। घर पर किसी अवसर पर ढोलक बजता है ना। और कोई लोग बच्चे गिटार भी बजाते हैं, हारमोनियम भी बजता है। भजन कीर्तन में तो हारमोनियम बजता ही बजता है, और तबला भी बजता है, कहीं कहीं ढोलक भी बजता है। और स्कूल पर किसी अवसर पर, वेरी गुड, कुछ भी बज सकता है, तबला, हारमोनियम, है ना बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। चटखारे। इस कहानी में मिठास की बात है। तुम्हें कौन कौन सी मीठी चीजें अच्छी लगती हैं? तो जो भी आपको अच्छी लगती हैं, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, जलेबी, वो आप लिखेंगे। क्या खाने की चीजें सिर्फ मीठी ही होती हैं? मीठे के अलावा उनका और क्या क्या स्वाद होता है? जी बिल्कुल नहीं, खाने की चीजें सिर्फ मीठी ही नहीं होती हैं, वो नमकीन, खट्टी, कड़वी और चटपटी और तीखी, है ना, और भी होती हैं। अब नीचे लिखी खाने पीने की चीजों को स्वाद के हिसाब से लगाओ। अब इनको स्वाद के हिसाब से लगाएं, जैसे आम, मिर्च का अचार, जलजीरा, नींबू, शहद, चीनी, नमक, दूध, आंवला, करेला, अदरक। तो एक तो मीठी हो गई, एक थोड़ी कड़वी सी कह लो, और तीसरा कह लो फीकी। तो आम मीठा हो गया, मिर्च का अचार तीखा हो गया, जलजीरा भी तीखा हो गया, नींबू खट्टा, शहद मीठा, चीनी मीठी, नमक अलग हो जाएगा, दूध बेस्वाद, कोई स्वाद नहीं होता है, आंवला खट्टा, करेला कड़वा भी होता है, अदरक थोड़ा कसैला सा होता है ना। तुम इस तालिका में कुछ नाम अपने मन से भी जोड़ सकते हो। यहाँ पर अपने मन से भी कुछ जोड़ सकते हो। नीचे लिखे शब्दों को बोलकर देखो। बांसुरी, बंसी, हंस, हंस। अब नीचे दिए गए शब्दों में चंद्रबिंदु और सिंपल बिंदी लगाओ। चांद, चंद्रबिंदु लगेगा, और चंदन पर सिंपल बिंदी लगेगी। मंगलवार में मौ पे अंक की मात्रा लगेगी। मांगना में मां चंद्रबिंदु लगेगी। सुंदर पे सिंपल बिंदी, और सांप पर चंद्रबिंदी। इसी प्रकार आप आगे भी करेंगे। राइट स्टूडेंट्स, तो यह एक पाठ था मीठी सारंगी, जो कि कहानी थी भोले की। आपको पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड डे। आई होप you enjoyed our video. Thanks for being with us.